अगर डिस्कवर में आना कम से कम 2-3 लाख का बजट लेके आओ एक्सपायर्ड डोमेन्स को भाई, देन उस पे दिन के स्टार्टिंग से दिन के 10-15 आर्टिकल डालो, लेकिन शुरुआत में यदि क्वांटिटी फोकस करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। Hello guys, we have Hitesh Singla sir with us. Hello sir, how are you? He's a blogger, digital owner. सर अपने बारे में बताइए। सो आई एम गितेश सिंगला एंड मेनली आई एम अ ब्लॉगर। मैं सर्च पे काम करता हूँ, डिस्कवर पे काम करता हूँ, न्यूज़ साइट्स हैं एंड मेनली वेब स्टोरीज के लिए तो मैं करता हूँ मेनली। ओके, सो सर ब्लॉगिंग करते हैं बेसिकली, राइट? तो लेट्स आस्क फ्यू क्वेश्चंस जो काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है ना? लोगों का कंसर्न रहता है, दे यूज टू राइट मोर एंड मोर आर्टिकल्स, बट उनके साइट रैंक नहीं होते, उनके साइट पे ट्रैफिक नहीं आता है। आप बता सकते हैं जो स्टार्ट कर रही है अभी वेबसाइट नई नई, है ना, उनको आप क्या एक स्ट्रेटेजी देना चाहोगे? अगर कोई पर्सन न्यूज़ स्टार्ट कर रहा है, पहले तो एक वो थोड़ा रिसर्च करें निश के ऊपर, जैसे कि कभी ब्रॉड निश पे मत जाओ। न्यू पे तो पहले तक माइक्रो निश स्टार्ट करो। माइक्रो निश मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिंगल पेज हो, तो वो गूगल उसको प्रायोरिटी देगा। पहले उसको स्टार्ट करो, फिर देन वो 15-20 बनाओ, उसमें डोमेन लेने आपको कम से कम 30-40। ये मत एक्सपेक्ट करो कि पहले चलाओगे पहले चल जाएगी, कम से कम 10-15 स्टार्ट करो और फिर जो तीसरी चौथी वेबसाइट है वो चलेगी आपको। वो है कि माइक्रो बनाओ जितना हो सके एंड सिंगल पेज बनाओ स्टार्टिंग में, तो वो है। और एसईओ के ऊपर सर्च करो, जो इंडिया में देखो बट यूएस के जो एसईओ वाले पर्सन है ना, उनके ऊपर जा वीडियोस देखो, बिकॉज जो है वो असली एसईओ के टेक्निक्स बताते हैं। आपने कभी एक टर्म यूज़ किया रैंक एंड रेंट, क्या होता है रैंक एंड रेंट? मार्केट में बहुत सारे मोनेटाइजेशन ऑप्शन है कि हम लाइक गूगल पे एडसेंस से करते हैं। हम जो एड्स हैं वो सबसे लो टियर में आता है कि हम सिर्फ ट्रैफिक को उनको बेच रहे हैं। जो वन ऑफ द हाईएस्ट जो है रैंक एंड रेंट में आता है कि लेट्स सपोज इंडिया में क्या है, हम लोग कोई भी सर्विस लेते हैं, वो हम कोई भी कहीं जाके ऐसे कोई पेंटर है तो हम जाके ले आते हैं, कोई लेबर चौन से ले आते हैं जाके। बट यूएस में क्या होता है, हर चीज़ की सर्चिज होती है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेबर की बहुत कमी है। तो क्या होता है सब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे कि प्लम्बर इन नॉर्थ अमेरिका या कोई भी है तो वहाँ पे आके सर्च करते हैं। तो वही हमें गूगल पे एक लोकल सर्च लेनी है, जैसे कोई सीट ले लो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, मतलब कि मीडियम पॉपुलेशन हो, 5-6 लाख की पॉपुलेशन हो, वो सिटी लेके एंड एक क्वेरी जोड़ दो साथ में, जैसे प्लम्बर हो गया, रूफिंग हो गया, वो सब जोड़ के रूफिंग कंपनीज इन दिस सिटी, न्यूयॉर्क हो गया, तो वो करके एक वेबसाइट बनाओ एंड उसको फिर लो क्लासिक थ्रू रैंक कराओ उसको। वैसे मेन कंसर्न आता है सर रैंक करने का। सी सपोज रूफिंग इन मल्टी स्टोरी, रूफिंग इन स्मॉल स्टोरी बिल्डिंग्स, राइट? एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स। सो अगर मैंने इस कीवर्ड के अराउंड एक आर्टिकल बनाया है ना, सो मुझे उस वेबसाइट को रैंक करने में कितना टाइम लगेगा और क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो करूँ? तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना डोमेन है वो EMD डोमेन लो कि एग्जैक्ट मैच डोमेन है जो। उसके बाद जो लोकल एसईओ है ना, लोकल एसईओ में जो प्रोफाइल्स होती हैं सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स, उसको थोड़ा ऐसा बनाओ कि वो जेन्युइन एक रूफिंग रिपेयर वाले बंदे की लगे, कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी ऐसे बना दो कि रैंक रूफिंग वाली हैं। और क्या है, लोकल एसईओ में एक चीज़ होती है, टर्म होती है लोकेशन पेज। पहले सर्विस पेज हुए, एक तो होम पेज है, सर्विस पेज होते हैं कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सर्विस पेज ना लिए, एक स्पेशल बहुत कम लोगों को पता है लोकेशन पेज। लोकेशन पेज पे क्या होता है, जो आप लोकेशन सर्व करो, जैसे न्यूयॉर्क का पेज ना, न्यूयॉर्क उसके अंदर उसका मैप एम्ड करो, मैप जो एम्ड होते हैं उसका मैप एम्ड करो। फिर जो लोकेशन के अंदर यूएस में वो एक सिटी के बहुत सारे जिप कोड होते हैं, 15-20 जिप कोड होते हैं, तो हर 15-20 जिप कोड वहाँ पे लिस्ट करो। जितने भी जिप कोड होंगे उससे ड्राइविंग लोकेशन, क्योंकि जो ड्राइविंग लोकेशन है कि आपके एड्रेस तक का, सिटी सेंटर तक का ड्राइविंग लोकेशन का भी मैप एम्ड कर दो। तो ऐसे करके मैप एम्ड करके मैं गूगल को कहा कि लोकल जो रेलिवेंस हो जाए गूगल को कि हम यहीं के, तो मैप एम्ड करके गूगल के मैप्स डाल के और क्वेश्चन में भी एक सिटी का नाम डाल के, तो ऐसे उसको करो, ईजिली रैंक हो जाएगा। सो ये ट्रिक काफ़ी अच्छी बताई सर ने, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बट इसमें ना सर होता क्या है ना, कभी कभी एज अ न्यूबी कोई बंदा अगर इसको स्टार्ट करना चाहेगा, दे विल स्टक एट कंटेंट क्रिएशन एंड रैंकिंग पार्ट। आई नो आपने वो ट्रिक बताया, बट प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो काफ़ी कम ही लोग फॉलो करते हैं बैकलिंक बनाना। वो आर्टिकल बना के तो लिख देंगे, और अभी काम तो और हल्का हो रहा है AI से, है ना? चैट GPT से प्रॉम्प्ट डाला मैंने, आर्टिकल आ गई। बट थिंग्स बिकम मोर हार्डर व्हेन यू गो टू बैकलिंक पार्ट, राइट? सो वो डेफिनेटली जो सर ने बताया उसको कंसिडर करिएगा। लॉन्ग गेम है ये, शॉर्ट गेम है ये? रैंक एंड लॉन्ग गेम है, जो डिस्कवर वाली है वो थोड़ी शॉर्ट टर्म गेम है। डिस्कवर पे हम आएंगे। रैंक एंड रेट इज अ न्यू मेथड, आप जरूर इसको ट्राई करें, राइट? और डिस्कवर के बारे में आप बता रहे थे सर, उसको हम कैसे लेवरेज करें? डिस्कवर जो है ना वो न्यूबी तो मत है डिस्कवर में। पहली बात डिस्कवर या फिर न्यूबी, अगर और कोई बिजनेस चल रहा है, इन्वेस्ट करना ज़्यादा अपने पैसे को थोड़ा कहीं और, तो डिस्कवर में। अगर डिस्कवर में आना कम से कम 2-3 लाख का बजट लेके आओ। मैं क्या अच्छे से करना है और कम करना है, अगर कि छोटा मोटा कमाना है तो आ सकते हो न्यू डोमेन लेके, बट अगर अच्छे से जल्दी कमाना है
तो डिस्कवर में थोड़ा पैसा लेके आओ, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट। फिर एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन्स को बाय करो। एक्सपायर्ड डोमेन्स को बाय करके कोई मैं अच्छे डोमेन्स बाय करके देन उस पर दिन के स्टार्टिंग से दिन के 10-15 आर्टिकल डालो एंड क्लिक बेट थोड़े टाइट लो, क्लिक बेट रखो एंड धीरे धीरे करके उनको जो रैंक जो पुश नोटिफिकेशन होती है ना, जैसे आप भी लाए पूछे, तो पुश नोटिफिकेशन इकट्ठे करो धीरे धीरे एंड देन उसको मैं कि पुश नोटिफिकेशन लाओ, देन वो इजीली रैंक करेगा, डिस्कवर में आएगा। दैट्स नाइस। सो मैं इंटरप्ट करूंगा इस इंटरव्यू में, एक हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट आने वाले हैं। सो वी हैव हरी ब्लॉगर विद अस। सर हाउ आर यू? बढ़िया सर, बढ़िया है। कैसे हो आप? मस्त, कैसा चल रहा है लाइफ? बढ़िया चल रहा है सर। वर्ड कैंप अच्छी लगी आपको? मस्त एकदम। सो हरी जी ब्लॉगर है ना, अपने बारे में बताइए। सर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ सर, यूट्यूब पर थोड़ा बहुत वीडियो बना देता हूँ। बढ़िया चल रहा है सर, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। सोशल मीडिया से ट्रैफिक डालना, फिर डिस्कवर करना, बढ़िया है सर। तो अभी हरी जी हम डिस्कस कर रहे थे गूगल डिस्कवर के बारे में, राइट? कि गूगल डिस्कवर से कैसे लोग लिवरेज कर रहे हैं गूगल डिस्कवर को ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर डिस्कवर के लिए तो मेनली है क्या कि कंटेंट दड़ा जाना चाहिए और इनिशियल ट्रैफिक होनी चाहिए। और इनिशियल ट्रैफिक के लिए कहीं ना कहीं आपको एकत्रित करना पड़ेगा, चाहे जहाँ भी करो। राइट। आप एज अ न्यूबी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया बंदा आ रहा है, आर्टिकल उसको पता नहीं है वेबसाइट क्या होता है ना हितेश जी, उसको डोमेन के बारे में नहीं पता है, उसको होस्टिंग के बारे में नहीं पता है, आप उसको क्या गाइड करोगे फ्रॉम जीरो टू हीरो जाने के लिए? आपसे स्टार्ट करते फिर। सर पहले तो उसे लर्निंग करना पड़ेगा, क्या होता है कैसे होता है, फिर आर्टिकल का अच्छे से लिखना सीखना पड़ेगा। फिर यदि ज़्यादा फास्ट रिजल्ट लाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर थोड़ा डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाना पड़ेगा। फिर यदि उस ट्रैफिक को कलेक्ट कर पाते हो तो वन ऑफ द बेस्ट। और फिर धीरे धीरे करके डिस्कवर में भी ट्राई कर सकते हो, हालांकि बीच में ट्राई करते रहना, लेकिन इनिशियली बूस्ट के लिए सोशल करना पड़ेगा। किसी बंदे को इनिशियली करना हो तो क्या क्या स्ट्रेटजीज वो स्टेप वाइज आप बता सकते हो? देखिए सर, हर क्या इनिशियली को मेन करना क्या चाहता है, जब डिस्कवर के लिए फोकस करना चाहता है कि सोशल पर डिपेंड होना चाहता है या सर्च पर डिपेंड होना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग है। लेकिन यदि सोशल पर करना चाहते हो, मेनली मेरा काम सोशल और डिस्कवर रहता है, मेजर रेवेन्यू सोशल से आता है। तो यदि सोशल से करना चाहते हैं तो रहेगा क्या कि आप जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और यूट्यूब पर थोड़ा डिपेंड बनाना पड़ेगा और यहाँ से साइट पर ट्रैफिक डाल करके अर्निंग कर सकते हैं। और यदि डिस्कवर भी करना चाहते हो तो उस नोटिफिकेशन को लगा करके या कहीं अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में या कहीं भी कलेक्ट करते जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ काम करती है। यस सर। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स रिजॉल्व आवर क्वेश्चन। हितेश जी आप क्या बताएंगे? सबसे नॉलेज तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज लो कि होस्टिंग क्या होता है एंड हाउ थिंग्स वर्क इन गूगल, क्योंकि गूगल का क्वालिटी कंटेंट देना होता है। एंड सबसे पहले जो एआई है ना, एआई को सीखो सबसे पहले, तो आपको रियल में ग्रो करना है। क्योंकि आप खुद से कंटेंट लिखोगे ना, दिन में 4 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, और आपको स्केल पे करना काम थोड़ा कि एआई से आप दिन में 20-30 लिख के कि कैसे क्वालिटी निकालना है। सही बात है। एआई से लिखो। लोग कह रहे हैं सबसे क्वालिटी पे तो जैसे काम, सबसे पहले बल्क में काम करो। पहले क्वालिटी पे काम मत करो, पहले क्वांटिटी पे काम करो कि जितना हो सके उतना आर्टिकल लिखो। क्योंकि सर्च कंसोल में ना आपको आप बोल रहे हो कि पहले क्वालिटी पे फोकस मत करो, क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे, ओह दैट्स न्यू कांसेप्ट। तो क्वांटिटी पे फोकस है, पहले 100 आर्टिकल डालते हैं तो 100 में आपको 20 चल जाएंगे, 10-20 चल जाएंगे, सर्च कंसोल आपको दिख जाएगा वो, तो 10-20 को फिर आप ऑप्टिमाइज करो। अगर 100 क्वालिटी डालने लोगोगे तो 3 मिनट लग जाएंगे आपको लिखते लिखते, तो वही आपको फिर ग्रोथ नहीं मिलेगी, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। क्वांटिटी डालोगे तो आपको लर्निंग भी मिलेगी, फास्ट लर्न कर पाओगे कि ये ऐसे बात तो सही बोल रहे हैं सर। क्वांटिटी बनाओगे, 1 ब्लॉग है तो 4 ब्लॉग बना लो, ताकि अगर कि फर्स्ट ब्लॉग का सक्सेस नहीं होगा, 4 ब्लॉग इकट्ठे बना लो। एआई से लिखना, एआई से लिख दो, पर बल्क में करो काम। तो वो मेन चाहिए कि बल्क में काम करो तो इजीली ग्रो होगा, कुछ नहीं तो $50-60 तो बन सही बात है। सो आप यही पे फोकस करते हो, हाँ, क्वांटिटी पे। आप किस पे फोकस करोगे, क्वांटिटी और क्वालिटी? और दोनों फोकस करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में यदि क्वांटिटी फोकस करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन ये है कि 100-200 आर्टिकल हम कैसे लिखें? खुद से लिख सकते हैं, बेस्ट है। नहीं तो टूल तो बहुत बड़े हैं, एआई पड़े हैं, लेकिन एआई का यूज़ करने आना चाहिए। नहीं एआई यूज़ कर पाने कैसे एआई का यूज़ करें? जस्ट लाइक चैटजीपीटी बढ़िया वर्क। आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन नीच पे काम कर रहा हूँ, हाँ तो मैं 100-200 आर्टिकल कैसे लिखूँ? सर पहले तो होगा क्या कि चैटजीपीटी से बढ़िया आर्टिकल लिखवाइए, एक प्रॉम्प्ट अच्छे से दीजिए और थोड़ा सा डिस्कवर को स्पाई करिए कि क्या क्या चल रहा है। सर को थोड़ा रश है गाइस, तो सर को हमें अभी बाय बोलना पड़ेगा। ओके सर। एनी लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? हाँ, हर जगह डिपेंडेंट हो, एक ही जगह डिपेंड नहीं, ऑर्गेनिक पे नहीं डिस्कवर पर, सोशल पर, और डिस्कवर पर ऑर्गेनिक पे, जहाँ जिसका बैठ गया भाई उसी जैसे पैसा बनाओ। ग्रेट। आप सर? कि ट्राई करते रहो, मैं कि स्टार्ट करो और स्टार्ट करके 1 साल तक ट्राई करते हो, अलग अलग चीज़ ट्राई करो, फिर जो सी बेस्ट हाथ में बल्क में करके बेस्ट हाथ में